नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। शुरुआत एक बड़ी खबर से। यूपी से बड़ी खबर है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी उर्दू की वकालत करते हैं, भोजपुरी अवधी का विरोध क्यों? समाजवादी हर बात में विरोध करते हैं। समाजवादियों का चरित्र दोहरा हो गया है। सीएम योगी ने कहा कि यही आपका ढोंग है, ये हर अच्छे काम का विरोध करते हैं, ये आपके बच्चों को मौलवी बनाना चाहते हैं। भोजपुरी अवधी अकादमी बनाने का भी ऐलान किया सीएम योगी आदित्यनाथ ने। तो आज से बजट सत्र का आगाज हुआ है। यूपी विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हुआ। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही सत्र की शुरुआत हुई, लेकिन शुरुआत ही हंगामेदार रही। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान ही समाजवादी पार्टी के जो सदस्य हैं, विपक्षी पार्टी के सदस्य, वो वेल में आ गए और हंगामा करने लगे। वहीं इस बार जो सत्र शुरू हुआ है उसमें अलग अलग भाषा को भी जगह दी गई है, भोजपुरी अवधी भाषा को भी जगह दी गई है। इसे लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर करारा वार किया है। सुनिए। आम जन का प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय सदस्य समाज के विभिन्न तबके से आए हैं। अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की आवाज को भी इस सदन में मुखरता मिले, इसके लिए अगर किसी को हिंदी में वह धारा प्रवाह नहीं बोल सकता तो उसको भोजपुरी में भी अपनी बात को रखने का अधिकार मिलना चाहिए। अवधी में, ब्रज में या बुंदेलखंडी में उसको रखने का अधिकार मिलना चाहिए। ये कौन सी बात हो गई कि भोजपुरी में न बोले, अवधी में न बोले, इसका विरोध खंडी में न बोले और उर्दू क्या वकालत कर रहे हैं? एक बड़ी विचित्र बात है। आप मुझे बताइए, मैं इसीलिए कहता हूं कि आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। ये दोहरा आचरण और जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिल जैसी, यह तो आचरण आप लोगों का है। इसीलिए आपने कल भी भोजपुरी का विरोध किया, अवधी का विरोध किया, बुंदेलखंडी का विरोध किया और आप लोग अपने दैनिक जागरण में, दैनिक जीवन में इस प्रकार के आचरण के आदी हो चुके हैं। बेहद तल्ख अंदाज में समाजवादी पार्टी पर हमला बोला सीएम योगी आदित्यनाथ ने और कहा कि आप अपने बच्चों को तो पढ़ाते हैं अच्छे स्कूल में, लेकिन दूसरों के बच्चों को मौलवी बनाएंगे क्या? भोजपुरी अवधी का विरोध क्यों? निकिता सरीन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं इस वक्त लखनऊ से। निकिता, आज किस मुद्दे पर ये विवाद हो गया और क्या भोजपुरी अवधी का विरोध समाजवादी पार्टी कर रहे हैं, जो विधानसभा में भोजपुरी अवधी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है? निकिता। बिल्कुल सुमित, आपको बता दें जिस तरीके से आज विधानसभा सत्र का आगाज़ हुआ, पहला दिन था, राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, वहाँ पर भी जिस तरीके से हमने देखा कि महज 8.5 मिनट में राज्यपाल ने अपना अभिभाषण ख़त्म कर दिया और उनके जो इशारे हैं वो साफ तौर पर ये कह रहे थे कि शांत करना चाहती थी विपक्ष को, लेकिन विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा था, जिसके चलते उनको जो अपना अभिभाषण है उसे ख़त्म करना पड़ा जल्दी। और उसके बाद मुख्यमंत्री का जब बोलना शुरू हुआ सदन में तो उन्होंने जो विपक्षी दल हैं उनको अच्छे से घेरा और साफ तौर पर कहा कि ये जो जितने विपक्षी दल हैं वो लगातार कहीं ना कहीं अच्छे काम को खारिज करते हैं, अच्छे काम को इंस्पायर नहीं करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने जब भाषाओं की बात आती है इस पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से यहाँ पर घेरा और साथ ही साथ देखिए सदन की कार्रवाई फिलहाल 11 बजे तक स्थगित हो गई है और लगातार यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो सभी लोग हैं वो बाहर आ रहे हैं धीरे धीरे। और इस बीच में लगातार जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि समाजवादी का जो दोहरा चरित्र है इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बात की। उन्होंने ये भी कहा कि अपने बच्चों को इंग्लिश पब्लिक स्कूल में भेजेंगे और दूसरों के बच्चों को गाँव के विद्यालयों में पढ़ाने को कहेंगे, यानी कि जिस तरीके से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाएंगे और दूसरे से कहेंगे उर्दू पढ़ो। तो खास तौर पर यहाँ पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घेरा है
और साथ ही साथ ये भी कहा कि कटमुल्ला मौलवी बनना चाहते हैं और ये सब नहीं चलेगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं उसको लेकर के लगातार यहाँ पर सरकार ने जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को घेरा है और फिलहाल जो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो भी विधायक है नेता हैं वो बाहर आ रहे हैं, हम उस पे भी उन सबकी प्रतिक्रिया लेने की बात भी कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन सारे जो मुद्दे हैं जो आज उठाए गए हैं उन पे उन सबकी क्या कुछ एक बात तो है प्रतिक्रिया निकिता है कि और विपक्ष हम ने ये हंगामे की लगातार तैयारी जानने भले की ही कोशिश की हो, करेंगे। लेकिन हंगामा से शुरुआत हुआ है इस सत्र का, लेकिन सीएम योगी ने भी अपने तेवर से बता दिया कि विपक्ष के हर सवाल का जवाब है उनके पास। आप बात करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल, जिस तरीके से हम बात करेंगे, देखिए अभी सत्र स्थगित कर दिया है 11 बजे तक। आप लोग मौजूद थे वहाँ पर, लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा था। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से बात की कि विपक्ष हमेशा अच्छे काम की सराहना नहीं करता है, साथ ही अपने बच्चों को इंग्लिश पब्लिक स्कूल में पढ़ाएंगे और दूसरों के बच्चों को गाँव विद्यालयों में भेजेंगे। क्या कुछ प्रतिक्रिया, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप लोग इस पर? देखिए, बीजेपी का एजेंडा है कि भाषा के नाम पर उन्होंने बात को कहीं का कहीं मोड़ दिया। उन्होंने कहा कि आप लोग यहाँ पे उर्दू को स्थापित करना चाहते हैं। ब्रज और तमाम भाषाओं का जब हमने यहाँ पे एजेंडा रखा तो आप उसमें उर्दू क्यों ले आए? हमारा कहना ये था कि हम इंग्लिश का विरोध कर रहे हैं और उर्दू को यहाँ शामिल होना चाहिए। अब उन्होंने कहा कि हम उर्दू क्यों शामिल करें, ये शायद भूल गए कि मुंशी प्रेमचंद जी जो है, जो BHU के सबसे बड़े संस्थापकों में एक रहे, उन्होंने उर्दू के वो बहुत बड़े विख्यात थे। तमाम हमारे देश के ऐसे सनातनी हिंदू नेता हैं जिन्होंने अपने कैरियर को उर्दू से शुरू किया और उर्दू से पहचान बनाई। आज उस उर्दू ज़बान को ये मुसलमानों की ज़बान समझ रहे हैं। ये बताना चाहते हैं कि हमारी ज़बान है। ये ज़बान तो मुल्क के हर उस इंसान की है जो पूरी दुनिया में कहीं भी रहता। अगर उसको हम आपसे बात कर रहे हैं तो आप तमाम बार उर्दू का प्रयोग करती हैं, हम तमाम बार हिंदी का प्रयोग करते हैं। तो हिंदी उर्दू ये दोनों बहन और भाई हैं। खामखा इसको हिंदी उर्दू को हिंदू मुसलमान की तरफ, जो बीजेपी का एजेंडा है, उस तरफ ले जाने के लिए इन्होंने कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा कि जो विपक्ष है वो अच्छे काम की सराहना कभी नहीं करता है। हम लोगों ने सबकी सराहना की। हम लोगों ने आज कोई विरोध नहीं किया भाषाओं का। बस हमने कहा कि इसमें उर्दू और जोड़ ली जाए, सिर्फ इतनी सी बात। तो देखिए, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, विधायक हैं, वो लगातार बात कर रहे हैं और हम लगातार आपको बता रहे हैं कि फिलहाल किस तरीके से उन्होंने अपने मुद्दे रखे। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब सदन में आज बोलने की शुरुआत की तो कहीं ना कहीं विपक्ष को जरूर घेरा है और साथ ही साथ दोहरा चरित्र आप बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। इस बीच बड़ी खबर, विधानसभा सत्र के पहले दिन जबरदस्त हंगामा हुआ। आज यूपी विधानसभा में विपक्ष ने प्रदर्शन किया। महाकुंभ भगदड़ में हुई मौत के आंकड़ों को लेकर विपक्ष का प्रदर्शन, सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी। और तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं निकिता, गले में जंजीर लगाकर, बेड़ियां लगाकर प्रदर्शन करते हुए, अलग अलग तरीके से प्रदर्शन करते हुए समाजवादी पार्टी के विधायक नजर आए और ये बता दिया कि महाकुंभ भगदड़ का मुद्दा विपक्ष बड़ा बनाने वाला है। सरकार के पास क्या जवाब? बिल्कुल, जिस तरीके से आज सत्र की जब शुरुआत थी तो कल भी सर्वदलीय बैठक थी जहां पर ये कहा गया था कि सुचारू रूप से जो पूरा सत्र है वो चलना है। लेकिन इस बीच हमने देखा कि जो विपक्ष हैं वो लगातार चौधरी चरण सिंह की मूर्ति की अगर मैं बात करूं, साथ ही साथ हमने जिस तरीके से अतुल प्रधान को देखा कि उन्होंने अपने आप को बेड़ियों में जकड़ लिया है। तमाम ऐसे मुद्दे थे जिसका विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। और आपको मैं ये भी बता दूँ कि जिस तरीके से कुंभ को लेकर के जो बेहद अहम मुद्दा जिस तरह से विपक्ष को लग रहा है, उसको लेकर के भी तमाम घेराव किए। भ्रष्टाचार, महंगाई, ऐसे कई मुद्दे थे। बात करना चाहेंगे मैम, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अभी कार्रवाई कल 11 बजे तक स्थगित हो गई है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी काफ़ी अच्छा खासा घेराव किया समाजवादी पार्टी को लेकर, दोहरा चरित्र बताया। अतुल प्रधान को हमने देखा अपने आप को बेड़ियों में किस तरीके से जकड़ करके आए। क्या कुछ कहना है? आज अभिभाषण भी हमने देखा, काफ़ी जल्दी राज्यपाल को ख़त्म करना पड़ा क्योंकि विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहा था। देखिए, सबसे पहले तो ये पहला सत्र हुआ है वित्तीय वर्ष का, तो सभी को शुभकामनाएं।
और इससे बेहतर कालखंड क्या हो सकता है सत्र शुरू करने का, जब देश के सबसे बड़े राजनीतिक सूबे में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। लेकिन इस महाकुंभ के आयोजन में जब सत्र का शुरुआत हुई है, तो मैं उस महाकुंभ में आने वाले 45 से 50 करोड़ जो देशी विदेशी प्रांतीय जो श्रद्धालु आए हैं, उनकी तरफ से सरकार से एक सवाल ज़रूर पूछना चाहती हूँ कि आपके जादुई जो दूरबीन है उसने 40 से 45 करोड़ श्रद्धालुओं जिन्होंने डुबकी लगाई, जिन्होंने पुण्य कमाने का काम किया, आपने उसकी तो गिनती क्षण भर में कर ली। लेकिन वहीं पर उस आस्था का सागर लेकर के जो अपने परिवार के साथ वहाँ डुबकी लगाने आए, जिन्होंने अपने परिवारों को, अपने सगों को, अपने प्रियों को वहाँ खोया है, उनकी गिनती और उनका आंकड़ा आज तक उजागर क्यों नहीं किया? ठीक है निकिता, यानी महाकुंभ भगदड़ में हुई मौत को लेकर अब सियासत और सियासत जोरों पर और इस मुद्दे को लेकर जरूर हंगामा इस सत्र में होगा और हंगामे की शुरुआत हो ही गई है। बहुत शुक्रिया निकिता तमाम जानकारी के लिए। वहीं समाजवादी पार्टी के हंगामे की वजह से आज राज्यपाल अपना अभिभाषण भी पूरा नहीं कर पाई। इस पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष सदन को चलने नहीं देना चाहता है। हंगामा चलते हुए सर अभिभाषण आज जल्दी खत्म करना पड़ा राज्यपाल। निश्चित तौर से वह बहुत दुखद रहा है। समाजवादी पार्टी के लोगों ने जिस प्रकार से हंगामा किया और महामहिम जी को जैसे भाषण अपना बीच में रोकना पड़ा, वह उत्तर प्रदेश को शर्मिंदा करने वाला है। समाजवादी पार्टी के नेतृत्व को और उनके सदस्यों को महामहिम राज्यपाल जी से और प्रदेश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से आज 8.5 मिनट का अभिभाषण रहा राज्यपाल जी का, जिसपे साफ तौर पर वो इशारे भी करती नजर आई कि शांति बनाए रखिए, लेकिन विपक्ष हंगामा करता रहा, जिससे जो कार्रवाई है वो स्थगित कर दी गई। अब 12:30 बज चुका है। अब सदन की जो कार्रवाई है एक बार फिर से शुरू होगी। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अरशद के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज़ के लिए।